असली आभूषण उसका चरित्र है। सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सब तो वक्त के साथ आते जाते रहते हैं, लेकिन एकमात्र मनुष्य का चरित्र ही है जो हमेशा अमर रहता है। इंसान के जाने के बाद भी लोग उसके चरित्र से उसे जानते हैं। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी कहानी में जहां चाणक्य ने एक नौजवान राजकुमार को प्रेरणा दी, सिखाया धन, बल और रूप से नहीं बल्कि चरित्र से ही सच्चा राजनेता और महान इंसान बना जा सकता है। तक्षशिला वह विश्वविद्यालय था जहां दूर दूर से राजकुमार अपनी उच्चतम शिक्षा पाने के लिए आते थे और तक्षशिला में चाणक्य अपने कठोर अनुशासन और तीव्र बुद्धि से विद्यार्थियों को नीति शास्त्र सिखाया करते थे। एक दिन मगध के राजकुमार वीरसेन वहां शिक्षा ग्रहण करने आए। वीरसेन रूपवान, बलवान और अत्यंत धनवान थे, लेकिन उसके भीतर अनुशासन और चरित्र की कमी थी। वह सोचता था, मैं राजकुमार हूं, मेरे पास धन है, शक्ति है, सैनिक हैं, तो मुझे चरित्र की क्या जरूरत। एक दिन गुरुकुल के प्रांगण में चाणक्य ने राजकुमार को देखा। आंखों से तेजस्वी थे, लेकिन चाल में अहंकार था। चाणक्य ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, वत्स, मनुष्य का असली बल धन या रूप या सोना चांदी में नहीं होता। चरित्र जिसका बलवान होता है वही असली महापुरुष होता है। चाणक्य की बात सुनकर राजकुमार वीरसेन हंसकर आचार्य से बोले, मेरे पास हजारों सैनिक हैं, असीमित खजाना है, रूप, यौवन है, क्या ये सब किसी युद्ध में मुझे विजय दिलाने के लिए काफी नहीं है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, क्योंकि बिना चरित्र वाला राजा अपने ही लोगों का विश्वास खो देता है। और याद रखो, जिस राजा पर प्रजा का विश्वास टूट जाए वह सबसे बड़ा पराजित व्यक्ति होता है। चाणक्य ने सोचा, इस राजकुमार को चरित्र का महत्व सिखाना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। अगले ही दिन उन्होंने एक परीक्षा रखी। आचार्य चाणक्य ने राजकुमार वीरसेन से कहा, वत्स वीरसेन, तुम्हें इस छोटे से नगर का शासक मान लिया गया है। 1 महीने तक तुम्हें यहां न्याय करना होगा, लेकिन याद रखो, तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे चरित्र की परीक्षा होगी। शुरू में वीरसेन ने न्याय के स्थान पर अहंकार दिखाया। वह दरबार में देर से आते, प्रजा से अभद्र भाषा बोलते और अपनी शक्ति दिखाने के लिए निर्दोष लोगों को दंडित करता था। धीरे धीरे राजकुमार वीरसेन प्रजा से दूर होने लगा। लोग आपस में कहने लगे, राजा तो बलवान है पर निर्दयी हृदय वाला है। एक दिन चाणक्य ने राजकुमार वीरसेन को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, अगर तुम्हें जानना है कि चरित्र कितना महत्वपूर्ण है तो नगर में जाकर छिपकर प्रजा की बातें सुनो। वीरसेन वेश बदलकर नगर गया और उसने लोगों को सुना। वो भी दंग रह गया। नगर के लोग आपस में बात करते थे कि राजा रूपवान है, बलवान है, लेकिन दयाहीन है। जिसके भीतर दया नहीं, उसका राज्य कभी स्थायी नहीं होता है। नगर के लोगों के शब्द राजकुमार के मन में तीर की तरह लगे और वह सोच में पड़ गया, क्या सचमुच मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं अधूरा हूं? कुछ ही दिनों बाद नगर में एक चोरी हो गई। लोग चोर को पकड़कर लाए और कहा, महाराज, दंड दीजिए। राजकुमार वीरसेन ने बिना सोचे आदेश दिया, इसके हाथ काट दिए जाए। तभी भीड़ से एक बच्चा रोते हुए बोला, महाराज, ये मेरे पिता हैं, भूख से मजबूर होकर चोरी की है। अगर इनका हाथ काट देंगे तो हम सब भूखों मर जाएंगे महाराज, सब भूखों मर जाएंगे। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वीरसेन का हृदय पहली बार द्रवित हुआ। उसने चाणक्य की ओर देखा। चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, वत्स, यही अंतर क्रूरता और न्याय में है। चरित्रवान राजा दया को न्याय से जोड़ता है और यही उसकी सच्ची शक्ति है। उस दिन से राजकुमार वीरसेन बदलने लगा। वह समय पर दरबार आने लगा, प्रजा की बातें सुनने लगा और हर निर्णय में दया, सत्य और संयम को अपनाने लगा। धीरे धीरे प्रजा ने कहना शुरू कर दिया कि यह वही राजकुमार वीरसेन हैं, लेकिन अब इनमें दया और न्याय दोनों हैं। अब राजकुमार हमारे दिलों के राजा हैं। 1 महीने बाद परीक्षा समाप्त हुई।
राजकुमार वीरसेन ने चाणक्य के चरणों में प्रणाम किया। वीरसेन ने आचार्य चाणक्य से कहा, अब मैं समझ गया हूं, धन, रूप और बल से नहीं बल्कि अच्छे चरित्र से ही सच्चा राजा और सच्चा मनुष्य बना जाता है। चाणक्य ने राजकुमार वीरसेन को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, याद रखो, धन से बढ़कर धर्म है, धर्म से बढ़कर चरित्र है और चरित्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। जिस मनुष्य का चरित्र उच्चतम और उज्जवल है, उसका नाम समय की धूल भी नहीं मिटा सकती। दोस्तों, यही चाणक्य की शिक्षा थी। धन, शक्ति, यौवन ये सब क्षण भंगुर है, लेकिन चरित्र वही है जो इंसान को राजा बनाता है और राजा को महान। तो अगली बार जब जीवन में चुनाव करना हो तो धन और लोभ की जगह चरित्र और सत्य को चुनना, क्योंकि इतिहास में वही अमर होते हैं जिन्होंने अपना जीवन चरित्र से सजाया होता है। धन्यवाद।